5 people are going to die. I will show you soon. जी हाँ, अमेठी में 4 लोगों की हत्या करने वाले चंदन वर्मा ने 12 सितंबर को अपने व्हाट्सएप पर यही स्टेटस लगाया था और 3 अक्टूबर को उसने 4 लोगों की हत्या कर दी। 5वें में खुद को मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाया। ये सनसनीखेज घटना हुई है अमेठी में, जहाँ सरकारी टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या सुनील के किराए के घर में हुई। जिस घर में सुनील रहते थे उसमें पीछे आंगन था। उसी आंगन में हैंडपंप के पास सुनील पर, उनकी पत्नी पर गोली चलाई गई। सुनील और 2 बच्चों का शव हैंडपंप के पास पड़ा था तो पत्नी पूनम का शव थोड़ी दूर। इन सभी की हत्या लगभग 7 बजे के करीब हुई। हत्या से पहले आरोपी चंदन बुलेट से मृतकों के घर के पास मंदिर गया। वहां दर्शन करने के बाद घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर अंदर गया और थोड़ी देर बाद गोली मार दी। तिरुवनंतगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। दरअसल जहां हत्या हुई है वहां से थोड़ी दूर पर मंदिर है और उसमें आरती हो रही थी। बाहर मेला लगा हुआ था। घर के ठीक बाहर अमित मेडिकल स्टोर है। गोली चलने की आवाज मेडिकल स्टोर पर बैठे राम मनोहर यादव ने सुनी। इसके बाद वो घर के अंदर जाने लगे, तभी दूसरी गोली चली। इससे डरकर राम मनोहर यादव भागकर मंदिर के पास खड़े पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे। जब तक पुलिसकर्मी और दूसरे लोग मौके पर आते हत्यारा भाग चुका था। हम यही चौराहे पर ही थे। हमारा खेत है तो यहाँ आवारा पशु बहुत परेशान करते तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई, उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। अच्छा, हाँ। तो ये अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या आप लोगों ने किसी को देखा भागते हुए? नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। क्योंकि क्या लगा जब आप लोग मौके पर, कुछ पता चला? 1 लोग थे, 2 लोग थे, क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है सब लोग लाशें पड़ी थी। केवल वो जो औरत थी वो जिंदा थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब कि उस सबसे बाद में गोली उस औरत को मारी गई। क्या लगता है कि आरती चल रही थी, इस वजह से भी शायद गोली? पुलिस सूत्रों की माने तो हत्या में कुल 9 गोलियां चली हैं, जिनमें से 3 गोली टीचर सुनील को, 2 गोली पूनम को और एक गोली दोनों बच्चों को लगी है। 2 गोलियां मिस बताई जा रही हैं, क्योंकि मौके से पुलिस को एक ही पिस्तौल से चली 9 गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। नवरात्र के पहले दिन हुई इस हत्या से अमेठी दहल गया। मृतक की पत्नी पूनम ने करीब 1.5 महीने पहले चंदन वर्मा नाम के एक युवक पर मामला रायबरेली में दर्ज कराया था। साथ ही चंदन वर्मा से खुद के परिवार को जान का खतरा बताया था। मामला दर्ज कराने के ठीक 47 दिन बाद पूनम के पूरे परिवार को चंदन वर्मा ने खत्म कर दिया। सुनील कुमार अमेठी के भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के घर में पिछले 3 महीने से रह रहे थे। 15 दिन पहले सुनील ट्रांसफर लेकर पन्हौना से परिवार के साथ रायबरेली आए थे और यहीं से अप डाउन करते थे। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस। वहीं जांच में ये सामने आया है कि मृतका पूनम ने जिस चंदन वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था उससे मृतका का अफेयर था, क्योंकि वीडियो कॉल पर दोनों में बात होने की पुष्टि हुई है। क्योंकि घटना के बाद से ही चंदन वर्मा और उसका परिवार फरार है और उसके घर पर ताला लगा है। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच शुरू की तो मोबाइल को भी खंगाला। सामने आया कि आरोपी चंदन वर्मा की मृतक महिला पूनम से जान पहचान थी और दोनों के बीच वीडियो कॉल की पुष्टि हुई है। घटना के दिन चंदन वर्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद शिक्षक सुनील के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी चंदन ने गोली मारने से पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया कि आज 5 हत्याएं होंगी। खबर लिखे जाने तक आरोपी चंदन वर्मा की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।